बाबा आत्मा को सच्ची समझ देते हैं। बाबा आत्मा को सच्चा ज्ञान देते हैं। सच्चा ज्ञान वही दे सकता है जो इस बने बनाए ड्रामा को जानता हो और इस ड्रामा में खुद भी बंधा हुआ हो। वह है परमात्मा। बाबा को पता है यह ड्रामा कभी चेंज हो नहीं सकता। तो क्या फायदा है इस सत्य को जानने से। आत्मा सिर्फ आत्मा नहीं, उसके अंदर अविनाशी दुनिया है जो 84 जन्मों का पार्ट है, फिक्स है, अविनाशी है। आत्मा भी अविनाशी, पार्ट भी अविनाशी। एक चेंज होने वाला और दूसरा चेंजलेस आत्मा। इसीलिए आत्मा ड्रामा से फ्री होकर बाबा के साथ अपना पूरा पार्ट देख रही है, अपना पूरा सत्य क्लियर करती है आत्मा बाबा के साथ। यहाँ बाबा कोई पार्ट को परिवर्तन करने नहीं आए हैं। बाबा यहाँ आत्मा को जगाने के लिए आए हैं। जो संकल्पों से मुक्त है, जो समय से परे है, स्पेस से परे है, वह कभी चेंज नहीं होती। इससे सत्य की पहचान कराने आए हैं बाबा। इस पार्ट के झूठे मैं से अलग करने आए हैं बाबा। बाबा को यह भी पता है ड्रामा में आत्मा पार्ट कर रही है, पर बाबा को यह भी पता है कि यहाँ आत्मा बिल्कुल मुक्त है। उसी मुक्त अवस्था में टिकाने के लिए बाबा आए हैं। और बाबा उसी रूप से ही आत्मा को देखते हैं। जागृत समझदार आत्मा अभी अपने पार्ट में
जो सृष्टि में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है परमात्मा की, उसके साथ, उस सत्य के साथ अभी समय देने का समय है। यह है सृष्टि नाटक का सबसे बड़ा सत्य। परमात्मा के साथ रहने का समय है। परमात्मा के प्यार में खोने का समय है। अपने पार्ट से अलग होकर यह समय फिर कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए ड्रामा में अभी का समय बहुत ही सुंदर है। उसके यादों में खोने का है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। स्वयं परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही जो कुछ भी हमारे जीवन के जो प्रश्न थे वह सारे प्रश्नों का उत्तर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा ज्ञान से स्पष्ट कर रहे हैं। तो जब यह ज्ञान हमको स्पष्ट समझ में आता है तो हमारे जीवन के सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और जहाँ प्रश्न से मुक्त है तभी हम प्रसन्न चित्त अवस्था में रह सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, यह ज्ञान विचार सागर मंथन करके अपने जीवन में उतारने का ज्ञान है। प्रश्नों से मुक्त, परिस्थिति से मुक्त, विघ्नों से मुक्त करने वाला यह ज्ञान है। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? उत्तर है, ज्ञान रत्न। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रत्न धारण करते हो उतना माला माल बनते हो। अभी के ज्ञान रत्न वहाँ हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रत्न धारण करे, मुख से ज्ञान रत्न निकाले, ज्ञान ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे बाप का नाम बाला हो सकता है। असुरी गुण वाले तब माला माल बने। परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, यह ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। यह अभी संगम युग पर मात्र परमात्मा के द्वारा हम बच्चों को मिलता है और यह ज्ञान की धारणा तभी हो सकती है जब आप स्मृति स्वरूप होकर अपने ड्रामा को भी साक्षी होकर देखते हो, अपने ड्रामा को भी स्वीकार करते हो और दूसरों के ड्रामा को भी स्वीकार करते हो। तभी यह ज्ञान, बाबा कहता है, आपके मुख से, हर्षित मुख से यह परमात्मा का नाम बाला हो सकता है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अपनी साहूकारी, पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को माला माल बनाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। सबसे बड़ा पोजीशन है स्वयं कौन है और किसकी संतान है। जब यह पोजीशन हमको स्मृति में आता है तो यह पार्ट का पोजीशन, जिस पोजीशन में अहंकार है, जिस पोजीशन में मैंपन है और यह पोजीशन भी मिला हुआ है,
लेकिन जो मैं रियल हूँ वो रियल मिला हुआ नहीं है, क्योंकि वहाँ है ही ओरिजिनल क्वालिटी है, ओरिजिनल धर्म है। तो बाबा कहता है जहाँ पे अहंकार नहीं है, सदा निरअहंकारिता है, निर्विकारिता है, निराकारी स्थिति है, तो वह अविनाशी है। उस अविनाशी स्थिति का अनुभव करते सदा अपने आप को माला माल अनुभव करो बच्चे। और जो आपको मिला हुआ पोजीशन है यह थोड़े समय का है, तो थोड़े समय के मिले हुए पोजीशन में जो अहंकार आता है उसको त्यागो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, दुख देने वाले बोल न निकालने हैं, यह ध्यान रखना है। हर्षित मुख रहना है। जब स्मृति स्वरूप आत्मा है तो वहाँ जैसे अगरबत्ती जलती है तो वह सुगंध ही फैलाती है, ऐसे ही स्मृति स्वरूप होकर जब हम परमात्मा के याद में रहते हैं तो वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, न दुख देने वाला होता है न दुख लेने वाला होता है। लेकिन जहाँ स्मृति से विस्मृति में होते हैं, परमात्मा को भूलते हैं, तो वहाँ पे जैसे कि बदबूदार वातावरण हो जाता है। जैसे वातावरण में बदबू फैली हुई है, देह अभिमान की, मैंपन की, मेरा तेरे की। तो बाबा कहता है यह दुख देने वाले, तो दुख देने वाले न बोलना है न दुख देने वाले कर्म करना है, इसका अटेंशन रखो, कहता बाबा। वरदान है, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाबा कहता सभी बच्चों को सर्वशक्तियाँ वर्षे में दी है। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाए। कैसा भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमो प्रधान हो, तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, तब सर्वशक्ति संपन्न कहेंगे। परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे मैं आया ही हूँ आपका परिचय देने के लिए। तो आप कौन हो और आप किसके ऊपर मालिक हो, तो यह जागृति हम बच्चों को बाबा ने दिलाई है। तो बच्चे यह स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर आप मालिक हो। जब मालिक जागृत है तो इंद्रियों से कोई भी गलत कर्म हो नहीं सकता है। इंद्रियों के द्वारा जो भी आप कर्म कराना चाहो वह इंद्रियां आप मालिक का ऑर्डर मानती है। तो ऐसे ही जहाँ आत्मा जागृत है वहाँ मन बुद्धि सदा एकाग्र है, शांत है, और जहाँ उसको लगाना है वहाँ लगाकर बाबा कहता है वातावरण को शुद्ध बनाओ, तमो प्रधान वातावरण से सतो प्रधान वातावरण निर्माण करो, कहता बाबा। यह है सर्वशक्ति संपन्न आत्मा की कंट्रोलिंग पावर, जो सेकंड में परिस्थिति वायुमंडल को चेंज कर सकती है। स्लोगन है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। अभी के समय जब परमात्मा विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए सदा इस धरा पर है, तो परमात्मा के साथ जो बच्चे राइट हैंड बन करके उसके कार्य में जब सहयोगी बन जाते हैं, वही आत्माएं विश्व कल्याण के जिम्मेवारी आत्माएं हैं। वह पवित्रता का ताज पहन करके अपने जीवन को परमात्मा के हवाले कर विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज पहन डबल सेवाधारी बन गए हैं, डबल ताजधारी बन गए हैं। तो वह है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
अनजाने राहों में तू क्या ढूंढता फिरे, दूर जिसको समझा वो तो पास है तेरे। सांस में हवा, जान में जमीन, दिल में खुला आसमां। प्यार है खुदा, प्यार है खुशी, प्यार से है दोनों जहां। तेरा ये आशियाना, मेरा भी आशियाना। तो अनजाने राहों में फिर क्या ढूंढता फिरे, दूर जिसको समझा वो तो पास है तेरे। घूमता रहा दूर तू कहीं, उड़ते बादलों की तरह। कहीं से तुझे आई है सदा, लौट के आ अब जरा। तेरा ये आशियाना, मेरा भी आशियाना। वो झिलमिलाती आंखें, भोली सी अदा, वो धीरे धीरे चल के लहराती हवाएं, हमको ले जाए वहाँ जहाँ हो घर अपना। ओ मेरी यादों में पाया है आज तो मिलने का दिन है आया आया। सांस में हवा, जान में जमीन, दिल में खुला आसमां। प्यार है खुदा, प्यार है खुशी, प्यार से है दोनों जहां। तेरा ये आशियाना, मेरा भी आशियाना। तो अनजाने राहों में तू क्या ढूंढता फिरे, दूर जिसको समझा वो तो पास है तेरे।